बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो शहरक से ज़्यादा करीब हैं। शान इन्फो चैनल के तमाम नाज़रीन और सामईन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं हजूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामात। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरे बला कैसे कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नाजरीन मोहतरम, हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में पढ़ने वाले तुलबा का बयान है कि एक दिन दौराने दर्स में हजूर रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुबारक एकदम सुर्ख हो गया और अपनी चादर के नीचे हाथ डालकर निकाला तो पानी टपक रहा था। आपके जलालो हैबत की वजह से किसी को कुछ दरियाफ्त करने की जुर्रत न हुई, मगर तालिब इल्मों ने दिन, तारीख और महीना नोट कर लिया। 2 माह बाद कुछ सुदागर हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने फरमाया कि हजूर, हम समंदर में अपनी कश्ती पर सामाने तिजारत लाद कर आ रहे थे। यकायक समंदर में तूफान आ गया तो तूफान की लहरों में हमारी कश्ती डगमगाने लगी और करीब था कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाए, मगर हमने इस मुसीबत के वक्त आपको पुकारा और या गौसल मदद का नारा लगाया और हमने देखा कि पानी की सतह पर एक कुदरती हाथ नमूदार हुआ और उसने हमारी कश्ती को समंदर की मौजों से निकाल कर सलामती के साथ साहिल समंदर पर पहुंचा दिया। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन मोहतरम, हम जहाँ भी कहीं भी उनको अपनी मदद के लिए पुकारें तो वो हमारी मदद के लिए जरूर हाजिर होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब आपकी खिदमत में एक और करामत पेश करते हैं। हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सवारी पर जामिया मंसूरी नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने अपनी चादर उतारी और अपने कपड़ों के नीचे से एक बिच्छू निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। ये बिच्छू भागने लगा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो अल्लाह के हुक्म से मर जा। आपकी जुबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि बिच्छू फौरन हलाक हो गया। फिर आपने फरमाया, हमें मंसूरी से यहाँ तक इस बिच्छू ने 60 दफा काटा, लेकिन मैंने सबर का अजर हासिल करने के लिए उफ तक नहीं की। इसकी हलाकत दूसरे लोगों को नुकसान से बचाने के लिए है। एक मरतबा अबू अल हसन अली बिन अहमद बिन वहाब अज़ी बीमार हुए तो हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। आपने उनके घर में एक कबूतरी और कमरी देखी। अबू अल हसन ने अर्ज की, हजूर, ये कबूतरी 6 माह से अंडे नहीं दे रही और कमरी 9 माह से खामोश है। आप कबूतरी के पास तशरीफ लाए और उसे फरमाया अपने मालिक को फायदा पहुंचा। फिर कमरी के पास आए और फरमाया, तू अपने खालिक की तस्बीह कर। कमरी उसी वक्त चहचहाने लगी और बगदाद के लोग जमा होकर उसकी आवाज सुनने लगे। कबूतरी ने बच्चे देने शुरू कर दिए और ये आखिर तक जारी रहे। सैयदना गौसे आज़म के अकीदतमंदों में खिजर हुसैन मौसली थे। आपने उनको ये बिशारत दी कि तेरी पुश्त से एक लड़का मोहम्मद नामी पैदा होगा जो एक नबीना हाफिज से कुरान पाक हिफ्ज करेगा, तो खिजर तू तवील उम्र पाकर बहालत होशो हवास मरेगा। चुनाचे ऐसे ही हुआ। 601 हिजरी में उनके फर्जंद मोहम्मद नामी पैदा हुए और नबीना हाफिज से कुरान पाक पढ़कर 7 माह में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया और खिजर हुसैनी 90 साल 1 माह की उम्र पाकर मकामे उरैल हालत होशो हवास में वफात पा गए। नाजरीन मोहतरम, औलियाए कराम में कुछ वो दानाए राज होने हैं जिनकी सामने जमीन लपेट दी जाती है। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक धोबी था जो आपके कपड़े धोया करता था। वो फोत हो गया। कब्र में मुनकिर नकीर ने सवाल किए तो उस धोबी ने जवाब दिया, मैं सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का धोबी हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की, या मौला, इसके साथ क्या सलूक किया जाए? हुक्म आया कि इसे बख्श दिया जाए क्योंकि ये गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का धोबी है। हसूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वो धोबी भी यकीनन आली शान का वली है, क्योंकि जो भी वलीउल्लाह की सोहबत में रहता है वो भी बहुत ही बुलंदो बाला और आला मकाम का हामिल होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमने आपकी खिदमत में चंद एक करामात पेश की हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।